नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ अपने मैं तो खैर पढ़ा हूँ। मैंने पूरा ज़िंदगी पढ़ाई में ख़त्म कर दिया और मैंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करना आईएएस की और यूपीएससी की तैयारी जब मैं शुरू किया था तो उस समय बहुत पिछड़ापन था। हमारे सिद्धार्थ नगर में कॉलेज नहीं थे, बहुत कम थे, शहरों में थे और उतना नहीं था। आज के समय में सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लेकिन दुकान की संख्या जैसे बढ़ी है वैसे स्कूल विद्यालय बढ़े हैं, क्योंकि इसको एक बिजनेस बना दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत हर 1 किलोमीटर में दो दो स्कूल खुल रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि सरकार, अच्छा वहाँ भी प्राइवेट स्कूल में क्या है कि टीचर जैसे 12 पास कर गया उसको रख दिए, उसको सैलरी देते हैं 8,000, 5,000, 7,000, 10,000, जो भी देते हैं 12,000। एक गवर्नमेंट सरकारी जो शिक्षक आता है वो नियुक्त होके आता है, उसके पास बहुत योग्यता होता है, उसका सैलरी 70-80 हज़ार होता है, 1 लाख के पार होता है। तो मेरा मतलब ये है कि मेरा जो सिद्धार्थ नगर का पिछड़ेपन की वजह है, या मैं भारत के पिछड़ेपन की वजह बता रहा हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो संपन्नता तो बहुत है लेकिन पिछड़ापन फिर भी है। तो इसका क्या कारण है? पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो सिद्धार्थ नगर है ये महत्वाकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मतलब अति पिछड़े में आते हैं। ऐसे कई जिले भी हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में कई जिले भी ऐसे हैं। तो शिक्षा, कहते हैं कि पढ़ने लिखने से होता क्या है? सही बात है, पढ़ने लिखने से होता क्या है? मैं खुद ही एक मजदूरी करता हूँ, समझिए मजदूरी है। कभी अ, मिला नौकरी, प्राइवेट में काम मिला तो किया, नहीं मिला तो अपना गुजारना है जैसे भी हो। लेकिन क्या है कि तुलना कर लें, भारत की जनसंख्या 1,40,00,000 के आसपास पहुंच रही है। 1,35 एक एक नहीं, सॉरी, 1,35,00,00,000 के आसपास, 135 करोड़, 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। भारत चाहे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है, लेकिन अमेरिका वहीं देख लीजिए। अमेरिका जो जनसंख्या मात्र 10-12 करोड़ है, लेकिन दुनिया का सुपर पावर है। कहते हैं कि अच्छा सुपर पावर कैसे है? वही खाना हम भी खाते हैं, वही लोहा हमारे पास, वही पैसा हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका क्यों आगे है? क्यों विश्व गुरु है? रूस क्यों आगे है? हम भारत पीछे क्यों हैं? अगर भारत चाहे तो पूरी दुनिया में राज करे, सबसे शक्तिशाली हो। यहाँ पर भ्रष्टाचार और शिक्षा क्षेत्र में अति पिछड़ापन है। अमेरिका जो कि वहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षा, वहाँ आखिर एक मिसाइल उसके पास पावर है, मिसाइल से डरते हैं सब लोग। क्यों? उसके पास अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, पूरे विश्व लेवल पे हैं, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, हर चीज़, भ्रष्टाचार नहीं है। तो अमेरिका ताकतवर है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा है। वहाँ पे चाइना ताकतवर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ क्या है कि सबसे कमज़ोर चीज़ प्राइवेट शिक्षा है, शिक्षा कमज़ोर सब कमज़ोर। तो शिक्षा को मजबूत बनाना पड़ेगा, ईमानदारी लाना पड़ेगा। भारत की 90% जनसंख्या प्रेम प्रसंग में उलझी हुई है। जो भी देखिए 90% जो कोर्ट केसेस में चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो कहाँ जनसंख्या निकल पा रही है? उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रही है। अच्छा, मजबूरी ये भी है कि सब कुछ खाने को मिल जा रहा है, खेत है, पैदा हो गया, खा के पड़े हैं, क्या जाता है। लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। अपने भारत देश अगर ऐसा स्थिति नहीं रहा कि भारत बहुत पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाइए। हालांकि मैं भी प्राइवेट में पढ़ा के जीवन यापन करता हूँ, तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या हुआ, कुछ चाय बेच लूंगा, कुछ कर लूंगा, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सरकारी में, क्योंकि सरकार शिक्षा
शिक्षक नियुक्त करती है, उसको 70-80 हज़ार सैलरी मिलता है, वो आके बैठे रहते हैं। और प्राइवेट में क्या है, दुकान खुल रही है, 5,000 7,000 8,000 रुपया रख करके मास्टर 12 पास हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से पहले शिक्षा मजबूत करना होगा, स्वास्थ्य मजबूत करना होगा सरकार को, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके बाद भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार हर स्तर पे है। कोई भी जाके देख लीजिए, एक कोर्ट कचहरी से लेकर के और एक दुकान से लेकर के और इतने ऊपर लेवल तक जाएंगे, भ्रष्टाचार भी है। तो इसको दूर करना होगा। तो इससे भारत, अच्छा, नेता चुनते समय नेता पढ़े लिखे को चुनिए। हमारे सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से ही है कि शिक्षित नेता रहेगा। शिक्षित मतलब उसकी क्वालिफिकेशन को देखिए और उसकी धन संपदा को देखिए। वो सिद्धार्थनगर में क्या है कि अति पिछड़ापन की वजह से शिक्षित लोग जब चुनेंगे तो वो जो आपको आगे ले जाएगा, आपको बताएगा, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पे हो। इसलिए सरकार शायद मैं ये कह रहा है कि मतलब हम जो है ग्राम प्रधान चुनने के लिए कुछ योग्यता कर देंगे, हाई स्कूल, इंटर जो भी हो। लेकिन अभी देखिए थाने में भी कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर थाने में, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थाने में नियुक्ति जो है, अगर थानेदार की नियुक्ति, एक दरोगा की नियुक्ति पीसीएस परीक्षा के माध्यम से हो और बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे के दिया जाए तो शायद वो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्योंकि दरोगा की भर्ती होती है, दौड़ लिए, थोड़ा बहुत पेपर दे लिए, हो गया। तो इसको पेपर के पैटर्न को भी एक तरीके से सुधारना होगा, उन पर नैतिकता लाना होगा। बाकी हम क्या कहें, मैं तो खुद ही अपना देश छोड़ के नेपाल में चला आया हूँ, क्या करूँ, और नेपाल में रहता हूँ क्योंकि बहुत हमारे साथ भी कुछ दिक्कत है, मजबूरियाँ, क्योंकि हमारे ना खेत है ना बारी है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो अपना पढ़ाई लिखाई जो भी होता है नेपाल में करता हूँ। कुछ शांति चाहिए मुझे। हाँ, अगर ताकतवर है तभी रह सकता हूँ, ताकतवर नहीं है। इस समय की हालात ऐसी हो गई है कि आप अगर ताकतवर हैं तभी आप जीवन सरवाइव कर सकता है और अन्यथा नहीं कर सकता है। तो ताकतवर किससे होना है? बौद्धिक रूप से होना है, आर्थिक रूप से होना है, मानसिक रूप से होना है, सामाजिक रूप से होना है। ये सब सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि मैं एक सांसद ही लड़ूंगा, सांसद चुना जाऊंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, नहीं, कुछ भी नहीं बनना है। मैं तो मिट्टी में सबको ही जाना है। लेकिन एक अपने देश का जो हालात जब देखते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा जो देश है नैतिकता उसका पतन हो रहा है, बहुत पिछड़ेपन की तरफ गर्त में जा रहा है। और अमेरिका आगे की ओर जा रहा है क्योंकि वहाँ शिक्षा है, वहाँ सब लोग ईमानदार हैं। हमारे यहाँ भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देना होगा सरकार को। और मेरा आग्रह है भारत सरकार से, और उत्तर प्रदेश सरकार खैर अपना अच्छा काम कर रही है कि वो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए। और जो भी नियुक्तियाँ हों, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो, चाहे वो शैक्षिक लेवल पे हो, और प्राइवेट सिस्टम स्कूल ख़त्म करके सभी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने की सुनिश्चित करें, ताकि ये हो कि मतलब शिक्षा का स्तर सुधर सके। बाकायदा शिक्षक सरकार में नियुक्त होके आते हैं, बढ़िया ट्रेंड होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। उनकी विश्वास हो, ये मन में धारणा बनाई गई, मार्केटिंग कर गया है कि सरकार में पढ़ाई नहीं होता। सरकार चुन के भेजती है, सेलेक्ट करके भेजती है स्टूडेंट, शिक्षक को, तो वो योग्य हैं। अब उनको हाथ पकड़ा के आप देखिए तो, आप उनके जांचिए परखिए तो इस समय जो भर्ती हो रहे हैं बहुत कड़ी परीक्षा से हो रही हैं। तो उनको पर विश्वास कीजिए, एक बार सरकार के ऊपर विश्वास कीजिए। अपने बच्चों को सभी लोग भेजें, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। और एक बार जहाँ संख्या हुई, आप वहाँ टीचर के लिए एक बार आप वहाँ जा कर के पूछिए, उसका रिपोर्ट लीजिए। सरकार को चाहिए कि वो स्कूल लेवल पर अधिकारियाँ नियुक्त करें, वो जा कर के परीक्षण करें, उनका हर चीज़ चेकअप हो कि कैसे हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर बच्चा मजबूत होगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, तो वो नैतिक होगा, तो वो आगे चल के देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए मेरा मतलब यही है कि अपने देश को बचाना, और हम अपने सिद्धार्थनगर के, हम उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से आते हैं, अपने सिद्धार्थनगर का नाम रोशन करके आगे ले जाना। और जो भी आप नेता चुने, मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी से, किसी से, या किसी वो नहीं है। जो भी नेता हो, शिक्षित नेता हो, वो देश का विकास करे,
ऐसा चुनिए। तो खासकर खैर उत्तर प्रदेश में जातिवाद का समीकरण है, ये थोड़ा कठिन कार्य है उत्तर प्रदेश में शासन करना, लेकिन फिर भी जो है आप जनता का सहयोग हो तो वो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और तब नमस्कार, फिर यही सुझाव देना था।